भी वो आपसे लेगा उसको मतलब बनाने का सही तरीके से। तो ये सारा चार्ज आपसे ही लिया जाएगा, आपको ही देना होगा, और ये सब तब बताएंगे आपको जब आपसे एडवांस पेमेंट ले लिया जाएगा। तो दूसरा हिडन चार्ज आपका हो गया डेवलपमेंट चार्ज। फिर आते हैं आपके मेंटेनेंस और सिक्योरिटी फीस। मेंटेनेंस फीस में आपको क्या क्या चीज़ आएंगी। मेंटेनेंस फीस में आता है आपका कि वो जो भी चीज़ उसको आपको दी जा रही है डेवलप करके, जैसे कि आपका पार्क हो गया, आपका सड़कें हो गई, आपकी कुछ भी चीज़ जो भी डेवलपमेंट ने आपको दी है उसकी मेंटेनेंस भी तो रखनी है भाई। तो मेंटेनेंस रखने के लिए वो आपसे चार्ज लेगा उसके। तो उस चार्जेस में क्या रहता है कि वो सब चीज़ों को मंथली मेंटेनेंस रखेगा। जैसे कि आपको कूड़ा फेंकने वाला आता है या फिर कोई भी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें उसके आपके मेंटेनेंस चार्ज में लग जाएंगी, वो आपको देना होगा। उससे क्या होता है आपकी ये लोकेशन पे और क्या क्या एमिनिटीज़ उसने दी हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों का वो लोकेशन आपकी प्राइस और सब चीज़ें फ्लक्चुएट करेगा। आपकी ये चीज़ें जो होती है मेंटेनेंस जो हो रही है आपकी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चीज़ से बढ़ाएंगी। मतलब आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो हैं वो ये चीज़ें बढ़ाती हैं। मतलब जो चीज़ सुविधा में आती हैं आपकी, वो आपकी प्रॉपर्टी के पैसे और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक, तो मेंटेनेंस फीस हो गया। उसके बाद आपके साथ के साथ वो सिक्योरिटी फीस भी लेगा। मतलब कि सिक्योरिटी भी आपकी, अगर आप किसी कॉलोनी में रहे तो उसका, या अपार्टमेंट्स में रहे तो उसका, सब चीज़ों का वो सिक्योरिटी फीस आपसे लेगा। जैसे कि आपको सिक्योरिटी गार्ड वाला है, कोई भी आ रहा है, कोई भी ऐसे ना जाए आपकी वो सिक्योरिटी उसमें, मतलब प्रेमिसेस में, कॉलोनी के किसी भी चीज़ में, कि बिना पूछे कोई भी आ रहा है, घूम रहा है और आपके यहाँ पे चोरी का, इन सब चीज़ों का वो उसके लिए सिक्योरिटी फीस होना ज़रूरी है। वो सब चीज़ें उसी में आती हैं। गार्ड की हो गई, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह, उनकी मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ें आपके मेंटेनेंस से सिक्योरिटी फ़ीस में लगती हैं, और वो देना भी चाहिए। उससे आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस और ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर जो फोर्थ हिडन चार्ज आता है वो होता है आपका मिसलेनियस और लीगल फ़ीस। मिसलेनियस में कुछ भी खर्चा आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, इसको देना उसका देना, कहीं पे देना। तो वो सारे मिसलेनियस में एक आप अमाउंट लेके चलो, उसको 10 से 15 हज़ार का एक मिसलेनियस अमाउंट रखो अपने पास। कभी भी कहीं भी किसी भी कागज़ में किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए वो होना ज़रूरी है। साथ के साथ लीगल फ़ीस आपको एक रखनी है, वो भी आपको 10 से 20 हज़ार के करीब रखनी है। वो किस लिए, ताकि आप अपने जिससे भी रजिस्ट्री करवा रहे हो अपने वकील से उसको दो, और वो आपको एक तो रजिस्ट्री करवाया, साथ के साथ वो आपकी लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, इस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में वो पता लगाएगा उस प्रॉपर्टी के लिए। तो वो उसकी अपनी फ़ीस लेगा 10 से 20 हज़ार रुपये, प्लस 15-20 हज़ार रुपये आप मिसलेनियस रख लो, तो ये आप टोटल 40-50 हज़ार रुपये मिसलेनियस कॉस्ट पे रख लो, प्लस लीगल फ़ीस में। इससे आपका टेंशन फ्री रहोगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई आगे लीगल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला, किसी से कोई लोन की दिक्कत नहीं, कुछ झंझट नहीं। वो सारा काम उसका होगा, सरदर्दी उसकी होगी, आपको बस उसको पैसे पे करने होंगे, है ना। और वो उसको और अच्छे से कर पाएगा क्योंकि उसका रोज़ का यही काम है। हमारा